दोस्तों महिंद्रा लेकर के आ गए हैं फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक 7 सीटर एसयूवी। मैं बात कर रहा हूं महिंद्रा XEV 9S की। ब्रांड ने इसको काफी टाइम से ना टीज कर रहे थे, टेस्टिंग वगैरह चल रही थी, टेस्ट व्यूज हमने बहुत सारे देख लिए हैं। अब ये ऑफिशियली 26 तारीख को लॉन्च हो रही है, लेकिन उससे पहले आज इस वीडियो में ना इस गाड़ी के हर एक फीचर को मैं आपको बताने वाला हूं। इसकी परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, बैटरी कौन कौन सी आएगी, रेंज क्या मिलेगी और इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है, वो सब कुछ आज हम इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम अर्पित है, आप देख रहे हैं हार्डवेयर ऑटो। चलिए भाई साहब, महिंद्रा की लेटेस्ट 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसका जो फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है ना, वो XEV 9e से काफी ज्यादा सिमिलर रहेगा, क्योंकि ये गाड़ी बेस्ड ही है XEV 9e के ऊपर ही। उसी का एक 7 सीटर वर्जन है आप कह सकते हो। और जो गाड़ी का प्लेटफॉर्म रहने वाला है ना, वो InGlo प्लेटफॉर्म यूज किया है, जो इनका इंडिया ग्लोबल करके प्लेटफॉर्म इन्होंने मॉड्यूलर बना रखा है बॉर्न इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। वही स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे रियर व्हील ड्राइव रहने वाली है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस फिगर्स होंगे ना, वो बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से ही वेरी करेंगे। अगर बात करें 59 किलोवाट आवर वाले मॉडल की, तो उसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है 227.9 HP। और यहाँ पे जो 79 किलोवाट आवर बैटरी वाला मॉडल होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस फिगर्स होंगी वो 281.6 HP। और टॉर्क जो होगा आउटपुट, वो दोनों ही कार्स के लिए सिमिलर 380 Nm का रहने वाला है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस फिगर्स तो बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, जस्ट लाइक द XEV 9e। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस हो सकता है ना, वो थोड़ा सा पावर आउटपुट में होगा, क्योंकि ये जो मैंने आपको फिगर्स बताए हैं, ये एग्जैक्टली XEV 9e के ही हैं। और चूंकि यहाँ पे गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, सीट बढ़ रहे हैं, वजन भी थोड़ा सा बढ़ेगा, तो वहाँ पे पावर फिगर्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन समवॉट सिमिलर इसी कैटेगरी में, इसी रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो यार, परफॉर्मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं ईवीज के लिए रेंज भी रहता है। तो यहाँ पे XEV 9e के लिए ना 59 किलोवाट आवर वाले मॉडल के लिए जो क्लेम्ड रेंज है वो 542 किलोमीटर्स का है, और बड़ी बैटरी के साथ में 656 किलोमीटर्स का था। तो यहाँ पर देखा तो गया, रियल लाइफ में कुछ और ही रेंज मिलते हुए नजर आता है। 30% 20% वेरी करता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग रेंज मिलता है। लेकिन अगर आप XEV 9S लेते हो, ये लॉन्च करते हैं, तो कुछ इसी तरह की फिगर से क्लेम करेंगे। थोड़ा 10% हो सकता है इससे कम रहे, वजन बढ़ रहा है इसकी वजह से, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी तो सेम रहने वाली है। तो रेंज जो है वो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बड़ी वाली बैटरी के साथ में अप टू 500 किलोमीटर्स का, और जो छोटा वाला बैटरी पैक होगा उसके साथ में अराउंड 450-500 किलोमीटर्स के अंदर ही रहने वाला है उसका भी। तो ये इस तरह का रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो रियल लाइफ कंडीशन में ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना एक्चुअली मिलता है। इंटीरियर में गाड़ी के चलेंगे ना, तो वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। 9e या फिर BE6 किसी भी इलेक्ट्रिक एसयूवी में महिंद्रा के ना पैनोरामिक रूफ तो मिलती थी, लेकिन वो सनरूफ खुलती नहीं थी। अब यहाँ पे 9S पहली ऐसी गाड़ी बनने जा रही है जिसके अंदर रूफ हमें खुलते हुए देखने को मिलेगी। बड़ी पैनोरामिक सनरूफ टीज किया है महिंद्रा ने, जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल नजर आ रहा है। इसके अलावा इंटीरियर में वही ट्रिपल स्क्रीन सेटअप देखने को मिल जाएगा, और जो इंटीरियर का डैशबोर्ड वगैरह का लेआउट है, जो सेंट्रल कंसोल का डिजाइन है, वो समवॉट सिमिलर ही रहने वाला है XEV 9e की तरह ही। गाड़ी में आपको 1400 किलोवाट का हर्मन कार्डन का 16 स्पीकर साउंड सिस्टम भी देखने को मिल सकता है, जो कि हमने XEV 9e में देखा है। इसके अलावा वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्राइवर की जो सीट होगी वो पावर्ड होगी बिल्कुल ही, मेमोरी फंक्शंस वगैरह भी उसके अंदर रहने वाले हैं। और इसके अलावा जो सबसे खास बात इस गाड़ी की रहने वाली है, इसकी सेकेंड रो ऑफ सीट्स जो होंगी वो स्लाइडेबल होंगी, और यहाँ पे बॉस मोड भी दिया जा रहा है, जिससे कि भाई साहब आप पीछे बैठेंगे तो आगे वाली जो सीट होती है को ड्राइवर की, उसको बिल्कुल ही आगे धकेल करके और आप काफी आराम से उसमें बैठ पाएंगे, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो बेसिक नेसेसरी फीचर्स होते हैं ना, जैसे कि Type-C पोर्ट्स हो गए, वायरलेस चार्जिंग हो गई, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट, ये सब कुछ हमें गाड़ी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। गाड़ी के अंदर लेवल 2 ADAS भी रहने वाला है, और यहाँ पे जो सबसे खास चीज ऐड हो रही है वो रहेगा भाई थर्ड रो ऑफ सीट्स। अब थर्ड रो ऑफ सीट्स मैंने XUV 700 का एक्सपीरियंस किया है, और मुझे लगता है कि उससे काफी ज्यादा बेहतर करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ब्रांड के पास में है, क्योंकि ये फुल्ली मॉड्यूलर एक प्लेटफॉर्म है, InGlo प्लेटफॉर्म। तो उसके ऊपर व्हील बेस हो गया या फिर जो भी फ्रेम का आर्किटेक्चर है, उसके लिए कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। तो ब्रांड अगर चाहें तो काफ़ी अच्छा एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने अच्छा ही किया होगा, बाकी तो अनवील होगी तो जब भी हम जा करके एक्सपीरियंस करके वो आपको डिटेल में बताएंगे ही। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यार अगर बात करें गाड़ी के राइवल्स की ना, तो यहाँ पे देखो कोई भी इसके डायरेक्ट राइवल नहीं है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक 7 सीटर एसयूवी इस सेगमेंट में है ही नहीं। तो यहाँ पर
इसकी कोई राइवल नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हो कि BYD E-MAX 7 और किया की कैरेंस क्लेविस EV में भी 7 सीटर्स आते हैं, लेकिन वो दोनों ही MPVs हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर वहाँ पे डिफरेंट रहता है, तो यहाँ पे इनको कंपेयर करना उतना ज़्यादा सही बात नहीं होगी। तो अब फाइनल चीज़ बचती है भाई साहब कि इतना सब कुछ मिल रहा है तो आपके पैसे कितने खर्च होंगे। देखिए यहाँ पे XEV9 की प्राइसिंग से ना थोड़ा सा इंक्रीज रहने वाला है इसका प्राइसिंग। तो अगर बात करें तो XEV9e विदाउट चार्जर एक्स शोरूम बेस मॉडल 59 किलोवाट और बैटरी के साथ में 21.9 लाख रुपीस पे शुरू होती है। तो आप मान करके चलिए कि यहाँ पे लगभग 10 to 15% ना इसकी प्राइस बढ़ करके शुरू होगी, क्योंकि थोड़ा सा सीट वगैरह बढ़ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप 15% के आसपास मान लीजिए कि प्राइसिंग बढ़ा करके और ब्रांड देंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं 24 लाख रुपीस के आसपास XEV9S का बेस मॉडल हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे जो प्राइस रेंज रहने वाली है ना 9S की, वो 24 से शुरू होकर के 35 तक इसी प्राइस ब्रैकेट में इसके ज़्यादातर मॉडल्स हमें देखने को मिलेंगे। अब बाकी जो ऑफिशियल प्राइसिंग होगी वो तो 26 तारीख को ही पता चलेगी, तो वो हम आपको कमेंट में बता देंगे। बाकी यार XEV9S आपको कैसी लगी, इससे आप एक्साइटेड हैं इसके लिए या फिर नहीं हैं, जरूर बताइएगा हमें कमेंट्स के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू।